respected Swamiji, Secretary Ramakrishna Mission Ashram, Hatamuniguda, Principal Ramakrishna Mission Ashram, Hatamuniguda, the teachers, and my dear friends. First of all, I congratulate the bright minds. Keep shining, keep growing, keep aspiring. And a very good evening to one and everyone. I consider myself very privileged that I got a chance to address the future of our nation and the future makers. Let me clarify, the future of our nation. That's you people, the students. Ajiro Sisu Kaliro Bhavishya. All are comfortable in Odia, Hindi, English? Am I clear? Okay. We'll talk in each and every language to make the speech very interesting, because if I talk continuously in English, might be bored. Okay, so we'll mix it. So, the future of the nation and the future makers are the teachers, जिन्होंने हमको बनाया, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपके सामने, and in future might be some of you may be in some place. I would like to quote few lines from the great man himself, Dr. APJ Abdul Kalam. वो लोग, उन्होंने हमेशा स्टूडेंट्स लोगों को बोला इग्नाइटेड माइंड्स. इग्नाइटेड मतलब जो हमेशा ऑलरेडी वो स्टार्टेड है माइंड. इग्निशन हैज बीन स्टार्टेड. गाड़ी में हम इग्निशन देते हैं तभी गाड़ी स्टार्ट होता है, राइट? तो यू आर द इग्नाइटेड माइंड्स मींस आप लोग हमेशा स्टार्ट हो चुके हैं. स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. यू आर ऑलरेडी इग्नाइटेड. So, Dr. Kalam ji ki few lines I would like to quote here. Dr. Kalam observed that the resources of the nation are not being utilized to the fullest. जो दो टाइप के राष्ट्रपति थे, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और बच्चों के बहुत प्यारे थे. उन्होंने बोला कि हमारा देश का जो भी रिसोर्सेस है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे. He felt an attitude problem. उसका कारण था कुछ एटीट्यूड वाला प्रॉब्लम है हम लोग के साथ. द प्रॉब्लम ऑफ माइंडसेट. कि माइंडसेट का प्रॉब्लम भी है हम लोग के साथ. ऑफ लिमिटेड अचीवमेंट. हम लोग बहुत छोटे चीज में खुशी हो जाते हैं, आगे नहीं जाते. हो गया बस. आज के लिए 10 रुपए चाहिए था, 10 रुपए मिल गया, वी आर हैप्पी, वी लीड एंड स्लीप. He wanted to break away from the process. उनका ये उद्देश्य है कि हम जो लिमिटेड अचीवमेंट वाला जो थिंकिंग है उससे आगे बढ़ निकलेंगे. Which made us a nation of billion people selling cheap labor and raw materials. हमारा जनसंख्या जनाभा कितना है? 120 करोड़ के ऊपर. And very soon we are going to be the most populous nation of the world. तो वो भी चाइना को क्रॉस करेंगे, राइट? तो चाइना कहाँ पर जाके पहुंचा और हम लोग कहाँ पर है? No doubt we are progressing. वो हम लोग वो उस चीज मतलब उस जमाने के देश नहीं है. We are very rapidly progressing nowadays. And वो मैं यहाँ पर एक दो चीज और बोलूँगा कैंपस के बारे में. So we go to tap the untapped potential. We relied on power of youth. APJ अब्दुल कलाम ने बोला हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम है. वो है प्रॉब्लम एटीट्यूड का, माइंडसेट का. और उसका कारण क्यों है? क्योंकि हम लोग लिमिटेड अचीवमेंट के साथ खुश हो जाते हैं. लेकिन उसका सॉल्यूशन इनके पास क्या निकला? द पावर ऑफ यूथ. पावर ऑफ यूथ का मतलब द पावर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी आप लोग का पावर. जब एक महान व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम जैसा उन्होंने बोला भाई देश को चलाना है, देश को आगे लेना है, तो किसको आगे लेना है? स्टूडेंट लोग को आगे लेना है. स्टूडेंट लोग अगर आगे निकल गए, if they are in the forefront, the country will be on the forefront. और by coincidence अभी जब I was being facilitated by Swami ji, I was given a memento by Dr. Swami Vivekanand ji. वहाँ पर भी एक ही चीज लिखा है. उन्होंने भी बोला
मेरा जो विश्वास है ना वो यूथ के ऊपर है, फ्यूचर मॉडर्न जनरेशन के ऊपर है। जब स्वामी जी बोले थे बहुत सालों पहले कि मेरा जो विश्वास है यूथ के ऊपर है, स्टूडेंट लोग के ऊपर है, और सेम चीज एपीजे अब्दुल कलाम ने भी वही बोला और मैं आके भी वही बोलूंगा, क्योंकि आप ही लोग हो फ्यूचर और कोई नहीं है। यू आर ओनली द फ्यूचर, राइट? तो इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस, इट्स द अल्टीमेट ट्रूथ। आप ही लोग हैं देश की भविष्य। अगर आप लोग अच्छा करेंगे देश अच्छा करेगा बाय डिफॉल्ट। देश के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करो देश की युवता के बारे में, देश की स्टूडेंट लोग के बारे में। तो ये था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की चिंताधारा, ठीक है? उन्होंने बोला था टू सेट द नेशनल गोल ही अपील्ड द कंट्रीमैन टू ड्रीम। उन्होंने बोला था ड्रीम देखो, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम ट्रांसफॉर्म्स इनटू थॉट्स, थॉट्स रिजल्ट्स इनटू एक्शंस। If there are no dreams, there are no revolutionary thoughts. If there are no thoughts, there are no actions. अगर ड्रीम ही नहीं है, थॉट नहीं आएगा, थॉट ही नहीं है तो एक्शन के लिए जरूरत ही नहीं, आप ही के सो जाओगे, ठीक है? तो I salute the ignited minds, the young minds, the bright minds who are all sitting in front of me. I congratulate once again those who have been awarded this evening. Today, together we'll discuss on a very small topic, that is I can and I will. So have patience for another 5 to 10 minutes. I will wind up in a very short way. Before going to my topic, I will just want to say few words about this environment. मैं actually जब निकला था, actually आज संडे है, फिर भी मेरा काम था। I was working in office and कुछ अर्जेंट, वेरी अर्जेंट काम था, उसको काम कंप्लीट करके निकल रहा हूँ, प्रिंसिपल साहब का कॉल आया, स्वामी जी का कॉल आया। मैं बोला आई एम ऑलरेडी लेट, आई एम ऑन माय वे बट आई विल रीच इन 5 to 10 minutes. सो माय सिंसियर अपॉलॉजीज कि मैं यहाँ पर विलंब में पहुँचा। There is no excuse for your delay. Okay, punctuality is the best mantra. Always in your life, everywhere, be punctual. अगर कुछ करके दिखाना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी वेरी मच इंपॉर्टेंट। बाकी आपके कैंपस में मैंने जब एंट्री करके निकाला, इट वाज लाइक ए वेरी डिफरेंट फीलिंग टू मी। मे बी आप लोग के जैसे बहुत स्कूल में पढ़ के आए, बट दिस एंटायर कैंपस गेव अ वेरी यूनिक फीलिंग। मैं एंट्री कर रहा था, द कल्चर, द वे स्टूडेंट्स ग्रीटेड मी एंड द स्वामी जी and principal sir welcomed me at this auditorium, the pin drop silence and the way you people are enjoying the speeches to the talks. हम लोग भी स्पीच सुन रहे थे और कोई बोलता रहेगा, अपने आप बात करते रहेंगे, बस वो तो इतना साउंड होता होगा, वो बेकार का उसको भी मतलब जो भी वक्ता होगा वो बोल रहा था मैं किसको बोल रहा हूँ, कोई मुझे सुन रहा है? बट यू पीपल आर वेरी गुड, आई थैंक यू फॉर दैट। आप लोग सुन रहे हैं, बोलो एक महान व्यक्ति को सबसे पहले गुड लिसनर बनना चाहिए। गुड लिसनर मतलब पहले सुनो पेशेंटली, जो नहीं सुन सकता वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, सुनना पहले सीखो। और बीइंग ए सिविल सर्वेंट, बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सुनना हम लोग का पहला वेपन है। कोई भी आदमी पूरा भड़क के ऑफिस में आएगा, ये 10 दिन से 10 साल से मैं दौड़ रहा हूँ ऑफिस के पीछे, कुछ काम नहीं हो रहा, आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे, मैं पहले उनको बोलता हूँ भाई साहब आप तो पूरा बाहर पूरा गर्मी से आए, थोड़ा बैठ जाइए, 2 ग्लास पानी पीजिए, फिर बात करें। Have a water, have a 2 glass of water, then we'll talk. I will completely listen to you. अगर उसको बोल दोगे ना, उसका गुस्सा उड़ जाएगा, no more गुस्सा, he will politely tell you, sir, अब मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, then we'll work it out. जो 10 साल से नहीं हुआ, 10 दिन 10 महीने में हो ही जाएगा। अगर अगर इंटेंशन क्लियर है तो क्यों नहीं होगा, राइट? तो वही चीज है कि एनवायरनमेंट इज वेरी मच नीडेड, और वो एनवायरनमेंट में यहाँ पर देखा आप लोग के लिए बहुत सही एनवायरनमेंट है, आप इसका फायदा उठाइए। अगर इस एनवायरनमेंट में आप कुछ नहीं कर सकते तो और किसी भी एनवायरनमेंट में कुछ नहीं कर सकते, राइट? यू हैव अ वेरी गुड एनवायरनमेंट विद यू टू राइज, आप लोग की बढ़ने के लिए बहुत बड़ा एनवायरनमेंट। और एक चीज मैंने देखा, दूसरा चीज कल्चर हियर, आप लोग की वो जो हम लोग जो जाने जाते हैं हिंदू धर्म, राइट?
जो भी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन हियर, बट द संस्कृति, द कल्चर वी हैव नाउ. हमारा घर में जब भी अतिथि आते हैं हम लोग उनके पैर छू के नमस्ते बोलते हैं, राइट? दैट इज आवर कल्चर, दैट द कल्चर ऑफ इंडिया, राइट? नमस्ते बोलना, ग्रीट करना, राइट? अतिथि देवो भव, वो मैंने यहाँ पर फील किया. I thank you, the institute, the secretary, the principal for such nice gestures. Then we'll start with our very short speech. Okay? First, just one mantra from Shastras for the students, because students, the word itself is very close to my heart. I love you people. I admire you. I believe in you people. You are the one who can make the impossible possible. आप लोग वो चीज हो जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा सकते हो. यू आर द वंस एंड यू आर द वंस हु कैन डू वंडर्स. आप लोग वंडर्स करके दिखा सकते हो, लेकिन उसके लिए जस्ट वन थिंग, बिलीव इन यू फर्स्ट. पहले खुद पे विश्वास करो, तभी जाके दुनिया आप पे विश्वास करेगी. तो वन मंत्र फ्रॉम शास्त्रास. काकचेष्टा भोकध्यान स्वान निद्रा तपैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण. ये आप लोग सुने ही होंगे, कुछ लोगों को पता भी होगा. तो हम लोग का जो स्टूडेंट लोग का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन यही है, विद्यार्थी. अगर आप एक अच्छा विद्यार्थी बन गए तो ऑटोमेटिक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन गए, अच्छा आदमी बन गए, तो बड़ा आदमी बन जाएगा. काकचेष्टा मतलब द नेवर गिव अप एटीट्यूड ऑफ द क्राउड. जो पानी ऊपर तक आ रहा था वो क्या कर रही थी? वो बॉल पे कक्कड़ डाली रही थी. जब पानी ऊपर आया तब पी के चल गई, उड़ गई. जब तक पानी ऊपर तक नहीं आया वो अपने हिसाब से चेस्टिक थी. एंड वॉकर ध्यान, द सार ध्यान मतलब कॉन्सेंट्रेशन लेवल उतना अच्छा होना चाहिए. स्वान निद्रा कुत्ते की तरह सोना, ऐसा कुंभकर्ण की तरह सोना नहीं, कुत्ते की तरह. जैसे कि कुछ इधर उधर हो तो जाग जाए, ठीक है? मतलब बी अलर्ट एंड अल्पहारी. छोटे छोटे थोड़े थोड़े खाओ, 3-4 बार खाओ, ऐसा नहीं कि एक ही बार इतना खा लिया. नो. गृहत्यागी, हमेशा घर में बैठे रहना नहीं भाई, बाहर जाओ, एंजॉय करो. अपने सामने पूरा पृथ्वी माँ पड़ी है, पूरा नेचर पड़ा है, एंजॉय करो, लर्न. अगर बाहर नहीं जाओगे तो सीखोगे कहाँ से? घर में तो लिमिटेड एनवायरनमेंट है ना. वो जो कुक मंडल जैसा, मैं यहाँ का राजा हूँ, कुओं के अंदर है और बोल रही है अपने आप में यहाँ का राजा. और कुओं के बाहर तो इतना बड़ा पृथ्वी है भाई, उसे देखा नहीं कभी, इसलिए बोला कुओं के अंदर मैं राजा हूँ, राइट? तो वो सब एक विद्यार्थी का पंचलक्षण है. वन विद्यार्थी हैज टू बी दिस काइंड ऑफ थिंग. देन आई कैन, पहले ड्रीम बिग, डोंट लैक. सपना देखो, डोंट लैक. सपना देखना छोड़ो मत. कैसे? नो कंजूसी इन ड्रीमिंग. सपने देखने में कंजूसी मत करो भाई, पैसा कुछ नहीं लगता सपने देखने में. सपने देखो जो भी आए, ठीक है? Ignite your minds and think big. सोचो, बड़ा सोचो, छोटा नहीं. नो लिमिटेड. ओके? बोले तो दिमाग की बत्ती जला, वो मेंटोस वाला है. Open your brains. Those are like parachutes. आपकी ब्रेन जो है ना पैराशूट की तरह है. जब तक कूलोगे नहीं काम नहीं करेगा तो कूलो. ब्रेन काम करना है तो उसको कूलो है. Open your brains. You know everything. आप लोगों को सब कुछ मालूम है, but you can't do anything. लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे. Why? Because you think very small. आप बहुत छोटा सोच रहे हो. All you need is a big purpose. बड़ा सोचने के लिए बड़ा पर्पस होनी चाहिए. That much big that you have no time to waste. इतना बड़ा पर्पस होना चाहिए कि उसको सोचने में ही टाइम चला जाए. टाइम वेस्ट करने के लिए आप लोग के पास टाइम ही ना हो. टाइम होगा तो तभी वेस्ट करोगे ना. जब आपने इतना बड़ा काम ले लिया सर पे तो उसको सोचने में पूरा टाइम चला जाएगा, तो टाइम वेस्ट कहां से करोगे? राइट? तो थिंक बिग. देन बिलीव इन योर ड्रीम. टेक एडवाइस फ्रॉम योर मॉम. आपकी जो ड्रीम है उसमें बिलीव करो एंड टेक एडवाइस फ्रॉम योर मॉम. मॉम इसलिए मैंने लिख दिया, मॉम इंक्लूड्स ऑल द गुरुजन. और कुछ भी आपको कुछ भी होता है ना, पहले जाके किसको बोलते हैं? माँ को बोलते हैं. मैंने इसलिए माँ लिख दिया.
और माँ सबसे अच्छा सजेशन देती है। आप अगर कुछ गलत कर रहे हो ना, एक चाटा लगाएगी, क्यों ये कर रहा है, ये गलत चीज है। लेकिन आप अगर कुछ अच्छे कर रहे हो ना, वो अप्रिशिएट भी करें। तो माँ एक ऐसी चीज है जो आपको एक मिरर की तरह, जो जैसा है वैसा दिखाएगी। बाकी कुछ लोग, दोस्त लोग बोलेंगे तुम गलत भी कर रहे हो ना, हाँ ये ठीक है यार, करो, कुछ इशू नहीं। लेकिन माँ ठीक बोलेगी, भाई तू गलत कर रहा है, निकल जाए, ठीक है। तो बिलीव इन योर ड्रीम, टेक एडवाइस फ्रॉम योर मॉम, बिलीव इन योरसेल्फ। इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ माय फ्रेंड, यू आर इन डीप ट्रबल। आप अगर खुद पे विश्वास नहीं कर रहे हो ना, तो आप बड़े प्रॉब्लम में, बहुत विपद है आपके सामने, बहुत डेंजर में हो, आगे कुछ नहीं कर सकते। तो पहले खुद पे विश्वास करो, बिकॉज यू आर द वन हु विल मेक योर फ्यूचर। आप लोग आपको बना सकते हो और कोई नहीं बनाएगा। सब लोग गाइड करेंगे ना, प्रिंसिपल सारे बोलेंगे, दो चाटे मारेंगे, पढ़ नहीं रहे, पढ़ बोल के बोलेंगे, स्वामी जी बोलेंगे तू क्यों इतना बदमाशी कर रहा है, ठीक सुधर जाए। लेकिन सुधरेगा कौन, वो खुद आप खुद, राइट। तो आपका कंट्रोल आपके हाथ। सो खुद पे विश्वास रखो ज्यादा, खुदा पे नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खुदा पे विश्वास मत करो, खुदा पे करो, लेकिन इतना ज्यादा मत करो कि खुद से ज्यादा करो। खुद पे विश्वास ज्यादा रखो। जैसे आपने बोल दिया, कुछ लोग ये बोलते हैं भगवान मेरा एग्जाम पास करा दो, 100 नारियल चढ़ा दूंगा, ये जैसे मेरा एग्जाम क्लियर करा दो, कैंडल लगा दूंगा, ए अल्लाह मुझे बचा दो, मैं चद्दर चढ़ा दूंगा। ये पहले काम आपको करना है, ऊपर वाले के आपके ऊपर आशीर्वाद होगा, बस उतना। वो आपके काम आके नहीं करेगा ना, राइट। यू हैव टू डू योर वर्क, ओके। देन प्लान योर ड्रीम, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपने जो सपना देख लिया, उसके ऊपर विश्वास भी कर लिया, लेकिन उससे सो गया तो क्या होगा, सपना के जैसा रह जाएगा। यू हैव टू प्लान योर ड्रीम। वो ड्रीम को कैसे वर्कआउट करेंगे, उसको प्लान करना पड़ेगा, राइट। नहीं तो वो वाला सपना हो जाएगा जैसे सो के हम लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, राइट। वो वाला सपना काम नहीं करेगा, राइट। तो यू हैव टू प्लान योर ड्रीम, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपके टाइम को वेस्ट मत करो, समय को बर्बाद मत करो, वरना समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। इट्स वेरी ट्रू। आप अगर समय को बर्बाद कर रहे हो तो समय आपको बर्बाद कर देगा। दिस इज वेरी ट्रू। Nowadays in your age group, 2 reasons of wasting time mainly आज के दिन में, एक तो है सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स, और दूसरा है पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस। तो ये दोनों चीज को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सोशल मीडिया इज एज एडिक्टिव एज अल्कोहल एंड टोबैको, उससे भी ज्यादा एडिक्टिव है। मैं तो फोन पकड़ के रहता हूँ तो मेरे को टाइम ही पता नहीं चलता, रात को 12 बज जाते हैं, तो इतना एडिक्टिव है। इसलिए थोड़ा फोन को साइड में रखो, जब जरूरत है तब यूज करो, ओके। एंड नेक्स्ट we'll go the can do approach, the best way to reach। आपने प्लान भी बना दिया, लेकिन प्लान बना के वो दीवार के ऊपर चिपका दिया और सो गया, हो जाएगा क्या? प्लान को वर्कआउट करना भी पड़ेगा, राइट। वी हैव टू वर्क ऑन द प्लान। तो द कैन डू अप्रोच कि मैं कर दिखाऊंगा, वो वाला चीज चाहिए। देन सिलेक्ट द राइट रोल मॉडल। सब कुछ करने के लिए एक इंस्पिरेशन चाहिए, कंटिन्यूअस मोटिवेशन चाहिए। ये एक ऐसा काम है, पढ़ना, कुछ करके दिखाना। हमेशा मन बोलेगा यार ये क्या कर रहा है, तू आज मत पढ़, कल पढ़ लेगा। एग्जाम तो 6 महीने के बाद है ना, 2 महीने के बाद पढ़ने से भी चलेगा, तो अव्वल आ जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। मन हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, बट यू हैव टू टच योर माइंड कि तुमको हमेशा तुम्हारी ड्रीम के ऊपर काम करना है, तुम्हारे प्लान के ऊपर काम करना है, ठीक है। बोले तो कमिटमेंट, जब मैं एक बार अपना कमिटमेंट कर रहा तो अपने आप ही नहीं सुनता। द वेरी फेमस लाइन, सब आपने सुने होंगे, कुछ मूवी वाला लाइन है ना। तो लेकिन वेरी प्रैक्टिकल लाइन, मैंने वो अपने लाइफ में भी यूज करो, वेरी प्रैक्टिकल। आप अगर एक बार वो ड्रीम के ऊपर कमिटमेंट कर लिया तो किसी का मत सुनना, वो अचीव करके ही दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट वी विल लुक एट द राइट माइंडसेट। कैसे राइट माइंडसेट? क्योंकि माइंड जो एक चीज है, जो बॉडी के अंदर 2 चीजें हमेशा काम करते हैं। एक जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और दूसरा है माइंड, वो हमेशा रन होता है। तुम कुछ भी करो, सो जागो, खेलो, तुम्हारा मन में कुछ थिंकिंग चलते रहते हैं, और वो थिंकिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय योर माइंड। वो कुछ भी चाहे वही चीज सोचता है। तो लेकिन आप अगर उस माइंड को कंट्रोल कर लोगे तो आपके हिसाब से वो चलेगा। देन यू कैन डू द इम्पॉसिबल। ये सबसे बड़ा मंत्र है। आप अगर अपने माइंडसेट को राइट, सही दिशा में चलाओगे, देन यू कैन डू वंडर्स, ओके। एंड डोंट अलाउ अदर थॉट्स टू डिस्टर्ब योर माइंडसेट। A peaceful mindset is the best place to work। इसलिए बोलते हैं हमारे वो पूर्वज लोग कि मेडिटेशन करना चाहिए, योगा
वो क्या करता है, माइंड को पीसनेस लाता है। अगर माइंड पीसफुल है तो आप जैसे चलाओगे वैसे चलेगा। देन द फाइनल थिंग, नेवर गिव अप। विनर्स डोंट ऑलवेज विन। विनर लोग हमेशा जीतते नहीं है, जस्ट दे नेवर गिव अप। वो लोग सोचना छोड़ते नहीं, करना छोड़ते नहीं, इसलिए कभी कभी जीत जाते हैं। हम लोग एक बार अटेम्प्ट किया, हुआ नहीं, छोड़ दिया, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, 100 बार अटेम्प्ट करते हैं, 99 बार हार जाते हैं, एक बार जीत गया, लेकिन 99 टाइम्स को कोई याद नहीं रखता, वो एक ही बार को याद रखेगा जब उसने जीता। तो विनर्स ऑलवेज डोंट विन, दे जस्ट नेवर गिव अप। वो लोग कभी छोड़ते नहीं काम को। जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बॉल जो या देख रहे हो बॉल को इन्वेंशन किया, तो दैट वाज 1025 टाइम। एक रिपोर्टर आके बोला, अरे आपने तो 1025 बार ले लिया इसको बनाने में। तो उन्होंने बोला, रिपोर्टर जी मैंने 1025 बार नहीं लिया, मैं बॉल बनाने की 1025 तरीका निकाला। हाउ मेनी वेज? 1025 वेज मैंने निकाला बॉल बनाने के लिए, लेकिन 1024 वेज काम नहीं किया, एक वे काम कर लिया, हो गया काम। सो नेगेटिव माइंडसेट नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड चाहिए। और एक छोटा सा चीज बोल के मैं क्लोज कर दूंगा। एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा पिक, एडमंड हिलारी वाज द फर्स्ट वन टू क्लाइंब दैट, राइट? एडमंड हिलारी एंड शेर्पा तेंजिन नॉर्गे। तो एडमंड हिलारी ने ऐसा नहीं कि पहले बार में ही एवरेस्ट चढ़ लिया, उन्होंने उससे पहले भी चढ़ा, हुआ नहीं, दूसरे बार भी चढ़ा, हुआ नहीं, तो तब उन्होंने बोला था, ये एवरेस्ट मैं दूसरी बार भी मैं सफल नहीं हुआ अपने काम में, इसके लिए मैं दुखी चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं फिर आऊंगा। क्यों? क्योंकि तेरे को जितना बढ़ना था तू बढ़ लिया, तो तेरा हाइट फिक्स है, तू और नहीं बढ़ेगा, लेकिन मेरे अंदर जो उम्मीद है वो और भी बढ़ रहा है। जब मैं तीसरा बार आऊंगा और ज्यादा उम्मीद लेके आऊंगा, इससे भी ज्यादा, और तेरे को चढ़ के दिखाऊंगा। And that was the positive attitude, that was the determination, that was the motivation he was having with him. And third time he successfully climbed the Everest and he was the first man to climb Everest in the world. देखो इतिहास में अपना नाम चढ़ा दिया, the level of attitude he has. तो बस friends, believe student life is the best life. मैं अभी भी मेरा स्टूडेंट लाइफ को मिस करता हूँ। इट इज द बेस्ट लाइफ। जी लो अपनी जिंदगी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, रोशन कर लो अपनी नाम, करके दिखाओ कुछ बड़ा काम, वो है पिता माता के लिए सबसे बड़ा इनाम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।